गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। चूंकि यहाँ हम 3 केसेस पढ़ेंगे। पहला, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल के परपेंडिकुलर निकालेंगे, मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल। उसके बाद डाइपोल के एनी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल। तो 3 केसेस बनेंगे। इन 3 केस में पहला केस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट और डाइपोल कहां, एट और एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। मान लेता हूं कि ये मेरे पास ये आपका डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है आप जानते हैं, ठीक। ये आपका मिड पॉइंट है O, ये पूरी दूरी आपका 2a हमने ले लिया। ये जानते हैं डाइपोल, ये आपका A होता है, ये आपकी दूरी क्या होती है A, आपको मालूम है, ठीक। ये हमने डाइपोल ले लिया, मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से एक्सियल की बात करें, एक्सियल पॉइंट लेना है, तो एक्सियल एक्सिस पे जो पॉइंट लेंगे उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। मान लेता हूं ये P पॉइंट है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ। अब इस P पॉइंट पे हमें निकालना है पोटेंशियल, इस P पॉइंट। तो ध्यान से देखो, इस ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके कारण इस पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डेरिवेशन कराया था। क्या कराया था, पोटेंशियल V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R, यही बताया था। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं कि ये आपकी दूरी जो मिड पॉइंट से हमने दूरी ले लिया P का, यहां तक हमने R दूरी ले ली, क्या ले लिया, दूरी R। तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी R माइनस A, ठीक। यहां से यहां दूरी R है, तो यहां से यहां R माइनस A, क्योंकि ये घट जाएगा। ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी, ये, ठीक। अब हम लगाते हैं पोटेंशियल P। अब पोटेंशियल निकालते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल ड्यू टू लिखेंगे पोटेंशियल PD डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एट P ड्यू टू प्लस चार्ज के क्या होगा, V1 इक्वल टू KQ बाई R की जगह पे क्या लगाएंगे, R माइनस A, तो ये हो जाएगा R माइनस A, ठीक। बात समझ में आ रही होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है PD एट P पॉइंट पे ड्यू टू इसके कारण माइनस चार्ज के कारण, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, K माइनस चार्ज अपॉन R माइनस A, R प्लस A, यहां माइनस चार्ज लगाएंगे, यानी माइनस KQ अपॉन R प्लस A। ध्यान दें क्यों माइनस लगाएंगे, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो पोटेंशियल निकाला था, ठीक, उसमें हमने फार्मूला में क्वेश्चन में लिया था पॉजिटिव चार्ज, हमने यहां O लिया था, यहां पॉजिटिव चार्ज लिया था, ठीक।
उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल, आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं, पी पॉइंट था, ठीक। इनफाइनाइट से मैंने क्या किया, इनफाइनाइट से हमने टेस्ट चार्ज को लाया, तो यहां मान इनफाइनाइट है, यहां से टेस्ट चार्ज लाओ तो जितना वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज वही पोटेंशियल होगा। लेकिन हम इनफाइनाइट से नहीं ला सकते, हम मान सकते हैं कि P से इनफाइनाइट ले जाए बस निगेटिव होता हो जाए। तो हमारा डेफिनेशन में ये प्लस चार्ज लिए थे तो हमारा पोटेंशियल आया था प्लस में। अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूंगा तो पोटेंशियल हमारा नेगेटिव में है। आई होप कि आपको समझ, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज के लिए तो पोटेंशियल लिया, ठीक। अब इसके बाद तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमारा क्या निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ठीक, ड्यू एट P पे कितना हो जाएगा, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल के कारण क्या होगा, तो ध्यान दें V इक्वल टू, मैं मान लेता हूं V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक। तो V1 प्लस V2 जोड़ दीजिए, तो यहां आपका V1 क्या है, KQ अपान R माइनस A, ये माइनस हो जाएगा KQ R माइनस प्लस A हो जाएगा। यहां कॉमन ले सकते हैं तो KQ कॉमन हो गया, ये हो गया R माइनस A और ये हो जाएगा माइनस R प्लस A, ये। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो ध्यान से देखेंगे यहाँ KQ, अब एलसीएम लेंगे तो ये R प्लस A ऊपर आएगा, माइनस ये जाएगा तो R माइनस प्लस A हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। अब यहां देखेंगे तो R और R कैंसिल होगा, 2A होगा, यहां लिखते हैं V इक्वल टू हो जाएगा KQ 2A अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो गया पोटेंशियल। अब सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि A जो है आपका R के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी लेस, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस A is less than R, therefore A square is less than R square। तो ये हो जाएगा कि 2A into Q अपान R स्क्वायर, A स्क्वायर की वैल्यू हट जाएगी, 1 होगा, 0 हो जाएगी उसके कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा आपका। अब जानते हैं कि V इक्वल टू K, 2A और A क्या मिलता है, क्या बनता है, आप जानते हैं चार्ज और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस के मल्टीपल को क्या लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां डाइपोल मोमेंट P होगा अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्या, पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया एक्सियल पॉइंट पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलते हैं अब इक्वेटोरियल पॉइंट, इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट देखेंगे कि क्या होगा। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि दिखाइए, डिफाइन करिए या दिखाइए, शो करिए कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। अभी हम फाइंड करेंगे तो
तो 0 होगा। मैं मान लेता हूं कि ये आपका डाइपोल हो गया, माइनस चार्ज प्लस चार्ज हमने ले लिया, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब यहां से 2a दूरी ये हो गई, इसका मिड पॉइंट O, हमने a दूरी ले लिया है, ये a होगा क्योंकि मिड पॉइंट। ये आपका इक्वेटोरियल एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमने P पॉइंट ले लिया। अब इससे जो है मिला दिया, ठीक, हमने मिला। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। अब ये हो गया हमारा प्लस चार्ज। अब इसी P पॉइंट पे हमें निकालना है पोटेंशियल, ठीक। अब इस P पॉइंट पे निकालना है, हमने ये दूरी R लेनी है, तो ये दूरी क्या होगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। ये दूरी क्या होगा, वही दूरी होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा, ठीक। P पॉइंट पे हमें निकालना है पोटेंशियल। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एट P पे ड्यू टू माइनस चार्ज, V1 इक्वल टू होगा K माइनस Q अपॉन R के बीच की दूरी AP का स्क्वायर। तो V1 इक्वल टू माइनस KQ अपॉन AP की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर। तो यहां से का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण, तो क्या होगा V2 इक्वल टू, आई होप कि आप ध्यान से देख रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। तो यहां आपका होगा KQ अपॉन PV का स्क्वायर। यहां साफ करेंगे तो KQ PV की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगा क्या, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये तो टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एट P, तो V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 जोड़ दो, तो आपका माइनस KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये क्या आ गया J। तो क्या हमें फाइंड हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट लेते हैं जिसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, अगर फाइंड करें पोटेंशियल तो क्या होगा, 0 होगा पोटेंशियल। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू, आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। तो ये था, तो आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में लंबा थोड़ा टॉपिक है, कल के वीडियो में हम कहां P पॉइंट को लेंगे, न कि एक्सियल पे लेंगे, न इक्वेटोरियल पे लेंगे। एक्सियल और इक्वेटोरियल को छोड़ के कहीं भी पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो ये जो एनी पॉइंट पे निकालेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको कल के वीडियो में। थैंक यू।